साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसानों को समर्थन करने पहुंचे यूपी से सैकड़ों की संख्या में किसान। पुलिस ने खुद दिल्ली तक छोड़ा। 5 दिन बाद भी नहीं मिला तेंदुए का सुराग। वन विभाग की टीमों ने शनिवार को भी चलाया सर्च ऑपरेशन। यमुना एक्सप्रेस वे पर 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत। रोडवेज बस से टकराई इनोवा कार। महज मोबाइल नहीं मिलने पर पत्नी ने 2 बच्चियों संग छोड़ा घर। 2 महीने से पति दर-दर कर रहा तलाश। गाजियाबाद में जूता बनाने की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंचे पंजाब के किसानों को समर्थन देने के लिए शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में यूपी के किसान दिल्ली पहुंचे। मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर चलाकर किसान यूपी गेट पहुंचे। इस दौरान जगह जगह से अन्य क्षेत्र के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हुए। पुलिस के भारी सुरक्षा घेरे में किसानों को यूपी गेट से दिल्ली की सीमा में प्रवेश कराया गया। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने कृषि कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी की और मांग की कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर किसानों से सीधे वार्ता करे। पूर्व घोषणा के तहत भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में यूपी के किसान दिल्ली पहुंचे। दोपहर बाद किसान मुजफ्फरनगर से चलकर यूपी गेट पहुंचे और फिर दिल्ली की सीमा में प्रवेश किया। मुजफ्फरनगर से यूपी गेट के बीच जगह जगह से किसान इस प्रदर्शन में शामिल हुए और दिल्ली की ओर रुख किया। इस प्रदर्शन में खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके भतीजे गौरव टिकैत ट्रैक्टर चलाकर यूपी गेट पर पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, किसान दिल्ली देखकर जा रहे, वहाँ पे किसानों के खिलाफ जो कानून पास हो रहे हैं भारत सरकार को भूलने जा रहे, कहाँ रहती है। तो आज क्या मनता है दिल्ली घेरने की? हरियाणा पंजाब के किसान है और उत्तर प्रदेश के। दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जाएगा, किसान आएगा दिल्ली में। बता दें कि पंजाब के किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में संत निरंकारी समागम मैदान में प्रदर्शन की परमिशन दी गई है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब हरियाणा के अलावा यूपी के किसानों ने भी अपना समर्थन देते हुए आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हुए। गाजियाबाद के मोदीनगर से होते हुए किसान राजनगर एक्सटेंशन चौराहे पर पहुंचे और वहां मौजूद अन्य किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली में प्रवेश की परमिशन मिलने के बाद पुलिस के साथ किसानों को मुजफ्फरनगर से यूपी गेट पहुंचाया गया, जहां से उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश कराया गया। किसान नेताओं ने इस दौरान आरोप लगाया है कि आखिर सरकार किसानों से बात करने में क्यों डर रही है। केंद्र सरकार का यह बिल सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लिए बनाया गया है, किसानों को और भी बेहाल करने की साजिश है। सरकार हमारा ये है कि एमएसपी को लागू करो, एमएसपी से कम पे देश में खरीदना हो, ये एक हमारा बड़ा सवाल है। अच्छा, इसके अलावा और कोई मांग आपकी? और भी है, दिल्ली में जाएगी तो दिल्ली में प्रवेश से पूर्व किसानों ने यूपी गेट पर खाना खाया। किसानों के लिए राजनगर एक्सटेंशन में पहले खाना बनाया गया था, जिसे ट्रैक्टर में लेकर ही किसान यूपी गेट पर पहुंचे। खाना खाने के बाद यूपी के किसानों को दिल्ली पुलिस ने आंदोलन स्थल तक पहुंचाया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को तेंदुए की तलाश में हापुड़ और बुलंदशहर से वन विभाग की टीमों को बुलाकर सर्च अभियान चलाया गया। हालांकि 5 दिन बीत जाने के बाद भी तेंदुए का कुछ पता नहीं चल सका है, जिससे वन विभाग भी अब तेंदुए के शहर से बाहर जाने की संभावना जता रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं 2 दिन पहले चले सर्च अभियान में तेंदुए के पंजे के निशान इंग्राहम इंस्टीट्यूट के कैंपस में मिले हैं। टीम अब तेंदुए के शहर से बाहर जाने के निशान तलाश रही है, ताकि यह पुख्ता हो सके कि तेंदुआ शहर में है या नहीं। वहीं 5 दिन बाद भी तेंदुए के न मिलने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों ने देर शाम घरों से निकलना छोड़ दिया है। जरा सा भी शोर होता है तो लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। तेंदुए की तलाश में शनिवार से हापुड़ और बुलंदशहर के वन विभाग की टीमें भी सर्च अभियान में शामिल हुई। पहले से ही दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद की टीमें तेंदुए की तलाश में जुटी हैं, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को ड्रोन कैमरे से इंग्राहम इंस्टीट्यूट सहित 62 हेक्टेयर के हाई रिस्क एरिया में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें तेंदुए के पंजे के निशान मिले हैं। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 5 दिन से तेंदुए की तलाश की जा रही है। सर्च के दौरान तेंदुए के पंजे के जो निशान मिले हैं, उनके बारे में कहना मुश्किल है कि वे ताज़ा हों,
वन विभाग की टीमें इन निशानों को 2 दिन पुराना मानकर चल रही हैं। तेंदुए की तलाश में अब वन विभाग की टीमों ने इंग्राम इंस्टीट्यूट के अलावा ALT सेंटर, कमला नगर के जंगल क्षेत्र में भी पिंजरा लगाकर कॉम्बिंग शुरू की है। हालांकि अंतिम बार तेंदुए को 25 नवंबर की सुबह देखा गया था, जिसके बाद से वह देखा नहीं गया। 24 नवंबर को पहली बार तेंदुए को राजकुंज कॉलोनी में देखा गया था। तब से सिर्फ तेंदुए को तलाश किया जा रहा है, लेकिन उसके कहीं होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। गुरुवार व शुक्रवार को चले सर्च अभियान में तेंदुए के पंजे के निशान इंग्राम इंस्टीट्यूट के कैंपस में मिले हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिस जगह ये निशान है वह पानी वाला क्षेत्र है। संभवतः तेंदुआ पानी पीने के लिए निकला हो, लेकिन ये निशान 2 से 3 दिन पुराने भी हो सकते हैं। वन विभाग की माने तो तेंदुए देर रात में चलते हैं और एक बार में वे कम से कम 24 से 26 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। ऐसे में वन विभाग ये मानकर चल रहा है कि तेंदुआ शायद ये शहर छोड़कर बाहर जा चुका है, लेकिन फिलहाल अधिकारी इसे लेकर संभावना ही जता रहे हैं। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। शनिवार को भी इंग्राम कैंपस के अलावा ALT सेंटर, कमला नगर, सदरपुर के आसपास सर्च अभियान चलाया गया। वह ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए के निशान तलाशे गए। वन विभाग की माने तो तेंदुआ भी पूरी तरह से वयस्क नहीं है। उसकी उम्र करीब 2 साल मानी जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। वहीं दूसरी ओर 5 दिन तक भी तेंदुए के न मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अभी भी बाहर घूमने से कतरा रहे हैं। विभाग द्वारा भी लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग ने कहा है कि तेंदुए के शहर से बाहर जाने के जब तक कोई पुख्ता निशान नहीं मिल जाते तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। तलाशी अभियान अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शनिवार को यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा यमुना एक्सप्रेस वे के थाना बीटा 2 क्षेत्र में हुआ, जहां एक रोडवेज बस में तेज गति से आ रही एक इनोवा कार टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा हादसा थाना जेवर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ, जिसमें एक गलत साइड से आ रही बोलेरो पिकअप से डबल डेकर बस की सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में भी 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार को हुए 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। पहले हादसे में इनोवा कार अनियंत्रित होकर आगे चल रही रोडवेज बस में पीछे से टकरा गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। पुलिस उपायुक्त जोन तृतीय राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह को एक इनोवा कार में सवार होकर 5 लोग आगरा से नोएडा की तरफ आ रहे थे। HP पेट्रोल पंप के पास आगे चल रही रोडवेज बस से तेज गति से जा रही उनकी इनोवा कार पीछे से जा घुसी। उन्होंने बताया कि इस घटना में इनोवा कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। DCP ने बताया कि मृतकों की पहचान आशीष चौहान पुत्र प्रदीप चौहान निवासी वसुंधरा गाजियाबाद, आलोक कुमार गुप्ता पुत्र मनोज कुमार गुप्ता निवासी इस्माइलपुर अमरनगर फरीदाबाद हरियाणा, मणिगंधन मायकन देवकर निवासी मद्रासी पाड़ा स्टेशन रोड गणेश मंदिर उल्लासनगर थाने महाराष्ट्र तथा फिरोज पुत्र मांगीलाल निवासी गढ़ी विचित्र थाना जगदीशपुरा आगरा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि घायल व्यक्ति की पहचान प्रिंस पाल पुत्र रामजीत निवासी फरीदाबाद के रूप में हुई है। घायल की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। DCP ने बताया कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ये लोग एक इवेंट कंपनी में काम करते थे तथा आगरे में आयोजित किसी समारोह में भाग लेने के बाद यह लोग यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते अपने घर लौट रहे थे। वहीं थाना जेवर क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार तड़के हुए एक और भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 4 बजे के करीब यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से नोएडा आने वाली लेन पर एक बोलेरो पिकअप कार गलत दिशा से आ रही थी। आगरा से नोएडा की तरफ से आ रही एक डबल डेकर बस ने बोलेरो पिकअप में सीधी टक्कर मार दी। इस हादसे में बोलेरो में बैठे 2 लोग पप्पू पुत्र राजदेव प्रसाद निवासी जनपद गया बिहार तथा धनंजय कुमार पुत्र रणविजय शर्मा निवासी गया बिहार की मौके पर ही मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। शुक्रवार देर रात गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शिप्रा कट पर ट्रक और कार की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात करीब 2:30 बजे हुई। पुलिस के मुताबिक कार चालक रॉन्ग साइड से जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक से कार भिड़ गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह जल गए।
शुक्रवार देर रात लगभग 2:30 बजे के आसपास गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के तहत आने वाले शिप्रा अंडरपास के पास तेज गति से आ रहे दो वाहन आपस में टकरा गए। भिड़ंत के बाद जहां कार और ट्रक दोनों आग के गोले में तब्दील हो गए, वहीं कार चालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर इंदिरापुरम पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, वरना कार में फंसे युवक को बाहर निकालकर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार लखनऊ निवासी पुनीत अग्रवाल नोएडा के सेक्टर 149 में किराए के मकान में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे। तेज रफ्तार कार रॉन्ग साइड में चल रही थी, तभी वह ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद से पुलिस गायब ट्रक के चालक का पता लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के नंदग्राम में एक जूता और दस्ताने बनाने की फैक्ट्री में शनिवार दोपहर बाद भयंकर आग लग गई। रिहायशी इलाकों में फैक्ट्री होने के कारण दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में भारी परेशानी हुई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। आग में लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। गाजियाबाद के नंदग्राम में एक जूता और दस्ताने बनाने वाली फैक्ट्री में भयंकर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, मगर गली संकरी होने के कारण गाड़ी को वहां तक पहुंचने में भारी परेशानी हुई। सुबह के समय फैक्ट्री से धुआं निकलते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिस जगह फैक्ट्री है वह रिहायशी इलाका है, पास में ही एक स्कूल भी है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग के चपेट में आ गई। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लाखों रुपए के जूते और दस्ताने जलकर राख हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। यूपी पुलिस खुद को पीपल्स फ्रेंडली मानती है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे यूपी पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। वीडियो में रायबरेली के सीओ सिटी को एक रिक्शे वाले को पीटते और गाली बकते देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद अब सीओ साहब स्पष्टीकरण देते फिर रहे हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस खुद को पीपल फ्रेंडली होने और दिखाने का बार बार प्रयास करती है, लेकिन पुलिस महकमे में कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो यूपी पुलिस की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। वीडियो में एक रिक्शा चालक को पीटते यह है रायबरेली के सीओ सिटी डॉक्टर अंजनी चतुर्वेदी। रोड किनारे खड़े ई रिक्शा चालक को पीट ही नहीं रहे हैं, बल्कि भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। मारपीट का यह वीडियो कैमरे में कैद हो जाने और उसके बाद वायरल हो जाने के बाद सीओ साहब अपने बचाव में अब स्पष्टीकरण देते फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। महज मोबाइल नहीं मिलने पर क्या कोई पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है? जी हां, ऐसी ही एक घटना गाजियाबाद के सिहानी में सामने आई है। पेशे से राजमिस्त्री का काम करने वाले एक शख्स का कहना है कि उसकी पत्नी अपने दो मासूम बच्चियों को लेकर घर से इसलिए निकल गई क्योंकि उसके मोबाइल देने की मांग पूरी नहीं हो पाई। अब यह शख्स जगह जगह पत्नी व बच्चियों की तलाश में भटक रहा है। यह है पेशे से राजमिस्त्री का काम करने वाले जमुना प्रसाद। जमुना प्रसाद अपनी दो मासूम बच्ची और पत्नी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। जमुना प्रसाद का कहना है कि उसकी पत्नी रश्मि 3 अक्टूबर को अपनी दो मासूम बच्चियों निकिता और अनीता के साथ सिर्फ इसलिए घर छोड़कर चली गई क्योंकि उसकी मोबाइल की मांग पूरी नहीं हो पाई। मोबाइल नहीं दिया बेबी के लिए तो उसने झगड़ा करके 2 बच्चों को लेके भाग गया, पता नहीं चल रहा है। 3 अक्टूबर से गायब है। मैं बहुत परेशान हूँ। रिश्तेदारी में सब में मैंने पता कर लिया, कहीं नहीं होगा। मेरे को ज़रूरी खोजना है। कब चली गई? 3 अक्टूबर। अब क्यों चली गई? मोबाइल के चक्कर में चला गया, दिया नहीं तो झगड़ा किया और चला गया। मोबाइल मतलब मोबाइल कैसा था? मतलब महंगा था या मोबाइल ये था बटनों वाला, बटन वाला, तो वो चला गया। बटन वाला मोबाइल नहीं दिया। वो मांग रही थी, आपने दिया नहीं? ना मांग रही थी वो, तो मैंने दिया नहीं। मैं चला गया काम पे और वो चला गया 3:30 बजे। मैं काम पे था तो 5 बजे मैंने देखा तो झुग्गी का ताला लगा हुआ था। मैं झुग्गी में रहता था। कितने साल शादी हुई? 20 साल हो गया शादी हुआ।
गाजियाबाद के सिहानी गोल चक्कर निवासी जमुना प्रसाद ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के दमोह जिले के निवासी जमुना प्रसाद का कहना है कि उसकी शादी 18 साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी रश्मि मोबाइल मांग रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिलने के कारण कुछ दिनों बाद मोबाइल देने की बात कही गई। इससे नाराज होकर वह बच्चियों को लेकर घर से निकल गई। 2 बच्चों को बस कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं लिया, थैला में सामान लिया और पड़ोसन से बोला मैं डॉक्टर के पास जा रही दवा करवाने, तो वो निकल गया। शाम को मैंने पता किया तो सब लोग बताने लगे, मैं पड़ोसन से बोला कि दवा लेने जा रहा। कहाँ के रहने वाले? दमोह के, गांव लोहारा, थाना पथरिया, मध्य प्रदेश। हाँ मध्य प्रदेश, दमोह जिला लगता हमारा। मैं बहुत परेशान हूँ। लड़का भी है इसका एक, वो उसका नाम है अंकित, वो भी 16 साल का है। वो भी बहुत रोता है, उसकी माँ भी रो रही, पुलिस भाई भी रो रहा। दर्ज कराई है? हाँ जी, चौकी में लिखवाया था सर मैंने। सब ने बोला चौकी में लिखवा दे तो लिखवा दिया। चलो। ये शायद अपने तरह की एक अलग घटना होगी कि मोबाइल नहीं मिलने से नाराज होकर किसी महिला ने घर छोड़ा हो। जमुना प्रसाद पिछले 2 माह से हर जगह पत्नी की तलाश कर रहा है। उसे उम्मीद है कि पत्नी एक दिन अवश्य बच्चियों को लेकर वापस आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।